हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस वक्त मौजूद है, राज्यसभा सांसद हैं। सर, जिस तरीके से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी गई, किस तरीके से उस जिम्मेदारी को आप लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में एक चैलेंज भी आपके लिए रहेगा। देखिए, दो चीज़ें। एक तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम एक बहुत बड़े संगठन से बिलोंग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। जिसे आप जिम्मेदारी कह रहे हैं ना, वो तो सिर्फ एक नाम है, चस्पा। हम राजस्थान में, हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह समर्पित राजनेताओं की एक बड़ी फौज है, जनता में हमारी पकड़ है और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आज भी उनका माहौल पूरे देश में, दुनिया के लिए वो एक अजूबा आदमी, 10 साल हो गया और उनकी लोकप्रियता जहाँ के तहाँ बरकरार है। तो मैं इसको जिम्मेदारी के रूप में मैं कहूँ कि मैं जाऊँगा तो वहाँ कुछ बेहतर कर दूँगा, मेरे नाते कुछ बेहतर हो जाएगा, मैं इस भ्रम में नहीं हूँ। संगठन की एक प्रक्रिया और परंपरा होती है। संगठन हर प्रदेश में प्रभारी भेजता है। मैं इसको औपचारिकता नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जैसे लगता है कि मैं जा कर के वहाँ सब ठीक कर दूँगा। सब ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। संगठन के कामों में थोड़ा सा गति बनी रहे, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बना रहे, इस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं। दूसरी बात, आपने चुनौती की कही। मैं कोई चुनौती नहीं देखता हूँ। राजस्थान की धरती ही अलग प्रकार की धरती है। सिख समाज को धर्म के प्रति और देश के प्रति हम अमृत चखाते हैं तो व्यक्ति सिख बनता है। राजस्थान की धरती पर जब कोई पैदा होता है तो पैदा होते ही मानो अमृत चख लेता है। उसके खून में राष्ट्रवाद होता है, उसके खून में देश प्रेम होता है। ये जो पूरा भारत का आप इतिहास देख रहे हैं, जो भारत के स्वाभिमान की गाथाएं आप पढ़ते हैं, वो गाथाएं मूलतः उपजी कहाँ से हैं? राजस्थान की धरती से उपजी हैं। हम लोग जिन्हें हिंदुआ प्रातः स्मरणीय सूर्य कहते हैं, महाराणा प्रताप कहते हैं, राजस्थान ने वो रचा है कि राजस्थान का सम्मान किया जाए। महाराणा प्रताप इस देश के एक ऐसे राजा थे जिसे अकबर पूरी ताकत लगा के भी नहीं हरा पाया। न वो झुके, न डरे, न उन्होंने समझौता किया। तो ये मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी धरती जो पूरी तरह देश को समर्पित होकर के काम करती है और देश को समर्पित होने वाले राजनीतिक दल के साथ रहती है। और स्वाभाविक रूप से जब ऐसा कोई दल खुजेगा तो फिलहाल तो भाजपा ही दिखेगी। इसलिए मैं किसी प्रकार की बहुत बड़ी चुनौती वहाँ देखता नहीं हूँ। सर, एक सवाल और है, अगर बात करें अमृतपाल को लेकर के, अगर हम खालिस्तानी मूवमेंट की बात करें, पंजाब में पिछले दिनों काफ़ी बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट देखने को मिली। समर्थन करना, विपक्ष लगातार लामबंद है, और ये कहना कि कोई जीत गया है तो उसको सदन में आने देना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, इस ट्रेंड को सतही रूप से मत देखिए। कांग्रेस ने इस देश का विभाजन कराया। कांग्रेस के कारण इस देश में विभाजन हुआ। कांग्रेस के कारण आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उस समय तो भाजपा नहीं थी, उस समय तो संघ की भी वो स्थिति नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं था, तो भी इस देश में दंगे हुए। कांग्रेस की मूर्खताओं के नाते लाखों लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ। कांग्रेस ने पहला काम किया, आज़ादी के बाद क्या किया? धर्म के नाम पर केरल में एक नगर बसा दिया जिसे मल्लापुरम कहते हैं। दूसरा काम किया, जिस मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा कराया, मैं इसी को कहता हूं कि वह बंटवारा ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठजोड़ था। दोनों ने मिल करके बंटवारा किया। दोनों ने तय किया कि सेब आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे। एक जिन्ना ले गया और एक ये लेकर के चले आए। दोनों का एटीट्यूड वही था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, आज़ादी होने के बाद जिसको वो बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं मुस्लिम लीग को, उसी मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने केरल में समझौता कर लिया।
कर्नाटक में उनका राज्यसभा का सदस्य जीता। कर्नाटक की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। तमिलनाडु में खुलेआम डीएमके के लोगों ने कहा कि इंडी ठगबंधन का निर्माण, मैं उसे गठबंधन कहता ही नहीं हूं, मेरे लिए वो ठगबंधन है। इंडी ठगबंधन का निर्माण सनातन संस्कृति के लिए विनाश के लिए हुआ है। हिंदू संस्कृति मलेरिया है, एड्स है, कोढ़ है, क्या क्या कहा गया। आपने एक बार भी देखा कांग्रेस के किसी नेता ने उसकी आलोचना की? कतई नहीं की। सत्ता पाने के लिए उन्होंने पंजाब में भिंडरवाला पैदा किया। भिंडरवाला पढ़ा करके वहां उन्होंने आतंकवाद पैदा कर दिया। आज भी देश उस समस्या से जूझ रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो बजाय इसके कि एक बड़े नेता का परिचय दें, कांग्रेस ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ तो नुकसान होता है, और सिखों का कत्लेआम कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या हुई, बहुत दुखद थी। कांग्रेस ने क्या किया? मास स्तर पर चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करा डाली। बंगाल में क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी ठगबंधन गठबंधन का एक हिस्सा जो सदन में उनके साथ मिलकर के काम करता है, उसका मुख्यमंत्री असंवैधानिक तरीके से कहता है कि हम बांग्लादेश के रिफ्यूजियों को अपने यहाँ बसाएंगे। आज हमारी क्या स्थिति है? हमारी बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे संबंध है, और आज बांग्लादेश की सरकार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के भेज रही है कि यह तो गलत हो रहा है। तो कांग्रेस की सोच ही भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। उन्हें किसी न किसी प्रकार से सत्ता चाहिए। जब सत्ता थी तो सबको लड़ा के लेते थे, और आज जब सत्ता चली गई है तो फिर वो चाहते हैं कि समाज को लड़ा करके एक हिस्सा पैदा करो। जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा अमृतपाल को लेकर के, किसी ने विरोध किया? किसी ने चरणजीत चन्नी को नोटिस जारी की? किसी ने दिग्विजय सिंह ने जब आतंकवाद के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में बयान दिया, दिग्विजय सिंह तो आज भी उनके साथ बने हुए। कोई सैम पित्रोदा वहां बैठ करके अगर कहता है कि इस देश में 4 नस्लें हैं, एक अफ्रीकन है, एक काला है, एक गोरा है, चाइनीज है, चुनाव के समय उसको निकाल देते हैं और चुनाव के बाद फिर वापस पार्टी में ले लेते हैं। तो यह कांग्रेस की पूरी वैचारिक सोच है, जिसमें उन्हें देश में जाति विग्रह कराना है, सांप्रदायिक विग्रह कराना है, समाज को टुकड़े में बांटना है, और किसी भी प्रकार से इतना वोट पा लेना है जिससे कि वो चुनाव जीत जाए। तो मैं अमृतपाल के इस एपिसोड को सिर्फ इतना ही देखता हूं। चरणजीत सिंह चन्नू ने, मुझे पूरा विश्वास है, राहुल गांधी के निर्देश पर ही ऐसा कहा होगा, मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनीत के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।